गर्मी का मौसम है, सूरज भट्टी की तरह जल रहा है। आपने तो अपने लिए एसी कूलर का इंतजाम कर लिया, ठंडी ठंडी ड्रिंक का इंतजाम कर लिया। अब पौधे भी तो कह रहे हैं हमें भी तो कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल दो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी ही ठंडी खाद बताने वाले हैं जो पौधों के लिए ड्रिंक का काम करेंगी और जो पौधों को सूरज की तपिश से बचाएंगी, गर्मी से बचाएंगी, मुरझाने से बचाएंगी और उनकी ग्रोथ को भी बनाकर रखेंगी। लेकिन रुकिए, इसके साथ मैं आपको दो ऐसी खाद भी बताऊंगी जो आपको गर्मियों में पौधों के अंदर बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, जो आपके पौधों को जलाने का काम कर सकती हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, ठंडी खाद की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी किचन कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर। और ये तो वही बात हो गई कि किचन की बची हुई चीजें पौधों के लिए बन जाती हैं एनर्जी ड्रिंक, और ये एनर्जी ड्रिंक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेगी, साथ ही पौधों में ठंडक बनाकर रखेगी। अब इसका प्रयोग करने का तरीका हम जान लेते हैं कि तो दोस्तों, रसोई से जितने भी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके या चाय पत्ती ऐसी चीजें निकलती हैं, आप उनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इस तरीके से एक बाल्टी लीजिए, उसके अंदर ये सारा वेस्ट आप डाल दीजिए, ऊपर से इसके अंदर पानी भर दीजिए। 2 से 3 दिन के लिए इस बाल्टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाल्टी को छांव में रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब आप एक चीज देखेंगे मेरे सामने कि मेरे पास ये एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर जितना भी किचन का वेस्ट था, जैसे ये टमाटर खराब हो गया, ये तरबूजे के छिलके, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, जितने भी छिलके थे वो मैंने इस बाल्टी के अंदर डाले, साथ ही इसके अंदर पानी भरकर रख दिया। 3 दिन के अंदर ये पानी इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि अब इस पानी को मैं एक दूसरी बाल्टी में छान लूंगी और उस जो पानी बनकर निकलकर तैयार होगा वही हमारे पौधों के लिए एनर्जी ड्रिंक का, ठंडी एक खाद का काम करेगा। लेकिन एक जो बात जरूरी याद रखनी है कि इसको सीधे पौधों के अंदर नहीं डालना है, इसको करना है डाइल्यूट। 1/10 के रेशो में पौधों के अंदर देना है, यानी 1 लीटर इस तरीके का पानी ले लेना है और 10 लीटर पानी आपको सिंपल पानी लेना है। दोनों चीजों को मिक्स करके फिर आपको उसे पौधों के अंदर डालना है। आप इसे 3 से 4 दिन के बाद लगातार रिपीट कर सकते हैं। ये पौधों के लिए ठंडी खाद का बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा मत बनाना, वरना पौधे कहेंगे अंजू ये तो ड्रिंक की जगह पर सूप बनकर तैयार हो गया। एक बहुत बढ़िया चीज ये है कि आप इस तरीके का पानी अगर तैयार कर रहे हैं तो 2 से 3 बार लगातार इसी तरीके से सर्कल में आप इस जो वेस्ट है इसको यूज कर सकते हैं, उस पानी को तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, जो भी वेस्ट बचा आप उस वेस्ट को फेंकिए नहीं, वो भी आपके किचन कंपोस्ट में बहुत अच्छा काम आने वाला है। और सबसे खास बात है कि अगर आप इस तरीके का वेस्ट अगर पानी के अंदर से निकालकर किचन कंपोस्ट के लिए डालते हैं तो खाद आपकी जहां 2 से 3 महीने में तैयार होने वाली थी वो सिर्फ 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया हुआ है। तो दोस्तों, अब बारी आती है देसी स्टाइल के सुपरस्टार ठंडी खाद की। दोस्तों, ये मेरे सामने आप ये उपले देख रहे हैं, आसानी से हर जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। और ठंडी खाद कैसे बनती है अब वो मैं आपको बता देती हूँ। ये उपले गोबर से तैयार किए जाते हैं। जो भी गोबर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी इन उपलों के अंदर है। इनको बस ठंडा हमें तैयार करना है। उसके लिए करना क्या है कि आप इस तरीके से उपलों को लीजिए और कुछ टुकड़ों में आप तोड़ सकते हैं। और अब आपको एक बाल्टी भरकर पानी लेना है, उसके अंदर इस तरीके से इन्हें डाल देना है। छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप चाहें तो पूरा का पूरा उपला उसके अंदर डाल सकते हैं। अब करना है कि आपको 24 से 48 घंटों के लिए इस बाल्टी को इसी तरीके से छोड़ देना है। 24 से 48 घंटों के बाद आप देखेंगे कि पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इस पानी को छानना है और 1/5 के रेशो में आप इसके अंदर पानी को मिक्स कीजिए और पौधों के अंदर छानकर डाल दीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठंडी खाद का काम करता है। और एक बहुत बढ़िया मजेदार बात यह है कि यहाँ पर आपके लिए ठंडी खाद तैयार हो गई। और दूसरा, जो यहाँ पर ये उपले बचे हैं इनको आपको फेंकना नहीं है, ये आपके गोबर की खाद बनने का काम करेंगे। आप चाहें तो इन्हें किचन कंपोस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ से निकाल के आप सीधे पौधों के अंदर इनको मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारे पौधों के लिए सबसे सुपर कूल खाद की, जो गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी है, पौधों की बहुत सारी जरूरतों को पूरा करती है। इसको बनाना भी सबसे ज्यादा आसान है। असल में ये बिल्कुल छाछ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एकदम ताजी छाछ नहीं है। कम से कम 3 से 4 दिन के लिए इसी तरीके से रखी गई छाछ है, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल भी इसको सीधे नहीं करना है, इसको हमेशा इस्तेमाल डाइल्यूट करने के बाद में करना है। अगर मैं 1 लीटर ये छाछ लेने वाली हूँ तो मैं इसके
अंदर 10 लीटर ही, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ले सकती हूँ, 10 लीटर पानी में इसके अंदर मिक्स करूंगी। उसके बाद मैं अब इसे पौधों के अंदर डालूंगी। ये पौधों को ठंडक देने का काम करेगी, पौधों को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेगी। और जो बात जो आपको खास तौर पर याद रखनी है कि इसका इस्तेमाल हर दिन नहीं करना है, महीने में 1 या 2 बार ही आप इस ठंडी खाद का इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है कि जब भी वो पौधों में छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों में चींटियां लगने की समस्या हो जाती है। तो वो गलती ये है कि आप पौधों के अंदर सीधे छाछ को डाल देते हैं या फिर बहुत गाढ़ी छाछ का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो मैंने आपको बताया है कि आप 2 से 3 दिन के लिए रुकिए और छाछ को डाइल्यूट करने के बाद ही पौधों के अंदर डालिए। तो दोस्तों, अब बारी आती है हमारे चैंपियन की। चैंपियन यानी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पौधों का सुपर मील इसे कहा जाता है। हर एक न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं। केंचुओं के जरिए इसको तैयार किया जाता है और बहुत ही ठंडी खाद इसे माना जाता है। लेकिन आप ये मत सोचना कि भर भर के आप इसे पौधों को डाल दें और पौधों में ठंडक पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं है। हम एक बड़े पौधे के लिए 1 से 2 मुट्ठी तक ले सकते हैं, लेकिन छोटे पौधों में हमें सिर्फ 1 मुट्ठी इसको डालना है। ध्यान रखें, ज्यादातर या तो शाम के समय इसको डालें या बहुत सुबह के टाइम पर इसे आप पौधों के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है कि ये ठंडी खाद के तौर पर अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ताजा वर्मी कंपोस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ पुराना वर्मी कंपोस्ट आपको रखना है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से खाद के तौर पर तैयार हो चुका है। अब जो चौथी ठंडी खाद है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज है, वो है हमारी पत्ती खाद। जी हाँ, बहुत ही ठंडक देने का काम करती है। गर्मियों में आपको जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और जो पौधों को जितनी भी जरूरतें होती है वो पत्ती खाद उनकी जरूरत को पूरा कर सकती है। बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। आप एक मौसम में, जब पतझड़ का मौसम चल रहा है, बहुत सारे पत्तों को इकट्ठा कीजिए एक साथ। जिस तरीके से आप किचन कंपोस्ट तैयार करते हैं उसी तरीके से पत्तों को भरकर रख दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर आपकी पत्ती खाद बिल्कुल इसी तरीके की तैयार हो जाएगी। आप 15 दिन के अंदर इसी तरीके से मुट्ठी भर पत्ती खाद को लीजिए, अपने पौधों के अंदर डालते रहिए। इस तरीके से आप पौधों के अंदर इसे डाल देंगे और ये पौधों को ठंडक देने का काम करेगी और जितनी भी जरूरतें हैं पौधों की उन्हें पूरा करेगी। और एक जो खास बात है जो आपको याद रखनी है कि पत्ती खाद बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल तैयार नहीं है तो वो जरूर, अगर पौधों के अंदर जाएगी तो वो गर्मी पैदा करने का काम कर सकती है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल तैयार हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताई है 5 ठंडी खादें। अब इसके साथ ही हम जो आपको बोनस टिप देने वाले हैं वो ये है कि कौन सी खाद जो आपको इन दिनों पौधों के अंदर नहीं डालनी है। पहली खाद जो आपको नहीं डालनी है वो है ताजा गोबर की खाद। बिल्कुल नहीं डालनी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नाइट्रोजन होता है। ये पौधों की जड़ों को जलाने का काम कर सकता है। और दूसरी खाद जो इस्तेमाल नहीं करनी है वो है सरसों की खली की खाद। ये भी बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए आप इसे गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 5 आपको ठंडी खादें बताई हैं जो आप इन गर्मियों में पौधों के अंदर डालेंगे तो आपके पौधे गर्मियों से बचे रहेंगे और उन्हें सुपर ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कराते रहेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहले से इस तरीके की खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।